मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आरओ के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आरओ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट थोड़ी पोस्टपोन हुई है तो आपको समय ज़्यादा मिल गया है, तो अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जितनी क्लासेस हुई हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हमने वाइंड अप कर दिया है। उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसको भी हमने वाइंड अप कर दिया। उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल उठाया। प्रागैतिहासिक काल के 3 सेक्शन थे, जिसमें कि पुरा पाषाण काल जो पहला था उसमें हमने उसके 3 पार्ट्स थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसको भी हमने 3 क्लासेस के रूप में लिया और इसको भी हमने वाइंड अप किया। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल स्टार्ट किया, उसको भी हमने फिनिश किया। उसके बाद हम नव पाषाण काल स्टार्ट किया और उसको भी अच्छे से फिनिश किया। और इस प्रकार से हमारा प्रागैतिहासिक काल पूर्ण रूप से समाप्त हो। उसके बाद हमने चालकोलिथिक एक एडवांस टॉपिक निकाला और उसको भी हमने फिनिश किया, उसकी भी एक क्लास ली। आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक के साथ मिले हैं, जिसकी एक क्लास हम पहले ही ले चुके हैं। इससे जस्ट पहले एक क्लास हो चुकी है, वो है हड़प्पा संस्कृति या कांस्य युगीन संस्कृति या फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसकी इसके पहले हमने क्लास ली है, जिसका नाम है भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो वो क्लास मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले सेक्शन में डाल दी है। तो इन सभी वीडियोस की लिंक, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि हम काल निर्धारण देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का। और काल निर्धारण के साथ साथ जो हमने 4 प्लेसेस बताए थे कि जो सबसे उत्तरी प्लेस है, सबसे दक्षिणी प्लेस है और सबसे ईस्टर्न एंड सबसे वेस्टर्न प्लेस है इस सभ्यता का, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो चलिए आज हम ये 2 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इतिहास। इतिहास, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैं फास्ट लिख देती हूँ, मैंने कई बार करवा दिया है, मैं बस समझने के लिए कराती हूँ। एक था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम सिर्फ ये दूसरे वाले सेक्शन को लेके चल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के भी 2 पार्ट्स थे। ये सारी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट क्लास में ली है, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और उसे ज़रूर देखिए, नहीं तो ये सारी क्लासेस समझ में कुछ नहीं आएंगी आपको। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के भी 2 पार्ट थे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और आपका सेकंड पार्ट था वैदिक सभ्यता। बहुत फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से आपका 1500 ईसा पूर्व तक रखा गया, ठीक है। और वैदिक सभ्यता का टाइम जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखा गया, ठीक है। ये एविडेंसेस के आधार पे है, लिखित साक्ष्य इस सभ्यता का कुछ नहीं है और जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसके बारे में आगे मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या स्टार्ट किया, जो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास जो ली थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता उठाया और इसको स्टार्ट किया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था? भौगोलिक विस्तार, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हमने फर्स्ट क्लास इसकी डाली थी वो थी भौगोलिक विस्तार। बहुत अच्छी क्लास है, ज़रूर देखिएगा। आज जो हम इसका टॉपिक लेने वाले हैं नेक्स्ट, आज का जो फ्रेश टॉपिक है वो है इसका काल निर्धारण। काल निर्धारण, और एक और इसका टॉपिक ले लेते हैं जो इसके जो इम्पॉर्टेंट ये वाले स्थल हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिमोत्तर, उत्तर और इस टाइप के जो सबसे लास्ट स्थल हैं उनके विषय में स्थला विशेष, ठीक है, स्थला विशेष की जानकारी। तो आज हम ये 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, 2 टॉपिक लेंगे और आज इसको वाइंड अप करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या, काल निर्धारण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है
और जिसको लेकर के बहुत सारे हिस्टोरियन में बहुत सारे मतभेद हुए, सब कुछ हुआ और बहुत सारी डेट्स निकली। तो कहीं आपको जैसे अब मैंने तो ये डेट बता दी 2500 से 1500 ईसा पूर्व, कहीं आपको 2350 से 1750 ईसा पूर्व मिलेगा, तो कहीं कुछ मिलेगा। मैं उसकी लिस्ट अभी आपको दे दूंगी, ठीक है। तो किसने कौन कौन सी डेट दी है, कौन कौन सा टाइम पीरियड दिया है, तो उसकी मैं आपको अभी लिस्ट दे दूंगी। तो देखते हैं क्या है इसका कंट्रोवर्सी वो क्या है कि सैंधव सभ्यता की, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण ये एक विवादाग्रस्त मुद्दा था, ठीक है, मुद्दा था। ये एक विवादाग्रस्त मुद्दा था किसके लिए? भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए। समझा चुकी हूं मैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल एक ऐसा नाम था जो निर्देशक थे उस समय, कहाँ के? भारतीय पुरातत्व विभाग के। और उनके ही निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने और अखालदास बनर्जी जी ने, इन लोगों ने जो हिस्टोरियंस थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। वो सब उस क्लास में है, आप उसमें देख लीजिएगा, सही से बताया मैंने। तो उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई की थी, ठीक है। अब जॉन मार्शल एक ऐसे थे, उन्होंने इस सभ्यता को सर्वप्रथम देखने का प्रयास किया, ठीक है। और उन्होंने 1931 में, नेक्स्ट पॉइंट, जॉन मार्शल लिख लीजिएगा, जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया? 1931 ईस्वी में सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया। सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया, ओके। सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया और इन्होंने जो डेट बताई वो थी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिएगा लगभग, क्योंकि ये आकलन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा आकलन है। अच्छा, उसके बाद एक मेथड होता है रेडियो कार्बन मेथड। उससे क्या पता चला वो ज़रा सा देख लेते हैं। जो रेडियो कार्बन 14 जो एक मेथड होता है, जिसको हम C14 मेथड भी कहते हैं, C14 मेथड भी कहते हैं। इससे क्या पता चला कि इससे ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि ये ना होकर के कुछ और है। और वो क्या है? यानी इसने क्या बताया? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम लिस्ट देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, काल निर्धारण, ठीक है। काल निर्धारण एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि, और यहाँ पे डालेंगे वो विद्वान जिन्होंने इस तिथि को, इन तिथियों को बताया है, ठीक है। तो जो निर्धारित तिथि पहली हमने सबसे इम्पॉर्टेंट नाम होता है जॉन मार्शल का, अभी बताया था। उन्होंने बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व,
या 2750 ईसा पूर्व, सब लगभग में चलेगा, ठीक है। लगभग आप अज्यूम करके चलिए कि हम लगभग बोल रहे हैं, ठीक है। जॉन मार्शल। सेकेंड जो है हमारे तिथि बताया आपका 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। ये किसने बताया? ये बताया माधो स्वरूप वत्स ने। माधो स्वरूप वत्स ने, ठीक है। थर्ड इज आपके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व किसने बताया? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। देखिए ये पूछा जाता है, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मेके ने बताया। किसने बताया? अर्नेस्ट मैके ने, ठीक। जो फोर्थ टाइम है वो है हमारा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये किसने बताया? 2317 सीजे गैड ने। किसने? सीजे गैड ने। ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब ये डेट आपको समझ में याद आ रही होगी, रिकॉल करिए। ये मैंने लिखी है डेट, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। यही डेट मैंने लिखी है, हेडिंग में यही डेट मैंने लिखी है। ये किसने बताया? ये बताया मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व किसने बताया? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये किसने बताया? फेयर सर्विस ने। लिखिए, फेयर सर्विस ने। नेक्स्ट पॉइंट इज 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ये कौन बताती है? NCERT। उसके बाद जो हमारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कौन बता रहा है? रेडियो कार्बन मेथड। 9th पॉइंट इज कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ये किसने बताया? DP अग्रवाल ने। मेरे पास जितनी लिस्ट थी मैंने आपको दे दी। इन केस आपको कहीं मिलती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी डेट उनकी भी बारे में बता सकते हैं, जो भी वैलिड हो, लेकिन वैलिड बताइएगा ताकि हमारे जितने और भी हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी बात पता चल सके। और अगर आपके पास कोई भी नॉलेजेबल पॉइंट आता है आपके माइंड में तो आप वो भी दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। खाली अपने ही पास मत रखिए, और भी बच्चों से शेयर करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को भी डाल दीजिएगा, तो और भी बच्चे कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो आपके दिए हुए पॉइंट्स को देखेंगे तो वो भी पॉइंट आउट कर लेंगे, वो भी लिख लेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमने बोला था कि जो इसके स्थल हैं पूरा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये जो स्थल हैं सबसे कॉर्नर के, इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम अभी देखना है। नेक्स्ट टॉपिक ताकि हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थलों की विशेषता। अच्छा, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि मैं और भी स्थल जो हैं उनकी विशेषता आपको नहीं कराऊंगी।
ये विशेष स्थल है, ये हाईलाइटेड स्थल है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कराना ज़रूरी समझ रही हूँ अलग से ये क्लास के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए सबसे पहले चलिए कौन सा स्थल लें, हम ले लेते हैं बलूचिस्तान में। चलिए बलूचिस्तान में चलते हैं। बलूचिस्तान कहाँ है? यहाँ है। बलूचिस्तान कहाँ का पार्ट है? पाकिस्तान का। बहुत विवादाग्रस्त आज के समय में ये पार्ट है। चलिए यहाँ पे कौन हमें मिलता है? यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे बलूचिस्तान, फर्स्ट हेडिंग है बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान में भी कहाँ? बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सुतका गेंडोर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? नदी है आपकी दाश्क नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, पश्चिमी यानी सबसे लास्ट पॉइंट है ये सुतका गेंडोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। 1927 ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस सभ्यता की, इस नगर की खोज हुई थी। ठीक है, इस जगह की खोज हुई थी 1927 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? आपके खोजकर्ता थे सर मार्क ऑरेल स्टाइन। बहुत फेमस नाम है। ठीक है, फेमस इसलिए भी हो गया कि सबसे पश्चिमी स्थल की इन्होंने खोज कर दी। सबसे लास्ट पॉइंट तो फेमस ये इसलिए भी इनका नाम हो गया। ठीक है, अब हड़प्पा संस्कृति का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसकी आकृति क्या है ये देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र की आकृति क्या है? वो है त्रिभुजाकार। किस प्रकार की होती है त्रिभुज? सभी को पता है त्रिभुजाकार ये होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने पश्चिमी भाग लिया था, यहाँ पे आप लिख दीजिए पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी स्थल, तो ये आपका सही से माइंड में बना रहेगा। तो अगर ये पश्चिमी लिया है तो चलिए आप पूर्वी स्थल ले लेते हैं। वो कौन सा है? यूपी, मेरठ लिख लीजिए। मेरठ ब्रैकेट में यूपी लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आलमगीरपुर। ये जो इससे जस्ट पहले की क्लास है उसमें ये सारे नाम आए हैं और सही से समझाया है, देख लीजिएगा। ठीक है, आलमगीरपुर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नदी है हिंडन नदी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं जिला इसका है मेरठ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि इस स्थल की खोज कब हुई? खोज हुई 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता था भारत सेवक समाज संस्था द्वारा इसकी खोज हुई थी। इसके खोजकर्ता थे आपके भारत सेवक समाज। ठीक है, कौन थे? उत्खनन करता, ये भी तो जरूरी है। उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यज्ञदत्त शर्मा। ये क्या होता है कि ये मैचिंग में देते हैं। ठीक है, मैचिंग दे देंगे, नगर दे देंगे और इधर आपके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता या खोज की डेट, इसको आपको मैच करना होता है। छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस में जो मैच आता है ये वही चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
बस आपको लर्न करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यह इस सभ्यता का सर्वाधिक पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वी स्थल है। हो गया। चलिए अब हमारा हो गया पश्चिमी स्थल और ये हो गया पूर्वी स्थल। यहाँ लिख दीजिए पूर्वी स्थल। चलिए सबसे उत्तरी स्थल देख लेते हैं, जम्मू। ठीक है, जम्मू में भी कहाँ, मांडा, और यहाँ लिख देंगे उत्तरी स्थल यानी सर्वाधिक उत्तरी स्थल। इसके अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ये नदी देखेंगे सबसे पहले, चिनाब नदी जो सबसे रेलेवेंट पॉइंट है मैं वही दे रही हूँ। ठीक है, जिला आपका है अखनूर जिला। थर्ड इज, ये जो विकसित हड़प्पा है उसका सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। ठीक है, विकसित हड़प्पा का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। ठीक, इसका उत्खनन कब हुआ, उसकी डेट देख लेते हैं, 1982 ईस्वी में हुआ। फिफ्थ पॉइंट इज उत्खननकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। ठीक है, इस संस्कृति के स्तरों की संख्या, यहाँ लिखिएगा प्राप्त स्तरों की। ठीक है, वो कितनी है, वो है 3। वो कौन से हैं 3? पहला है आपका प्राक सैंधव। नेक्स्ट है आपका विकसित सैंधव। थर्ड है आपका उत्तर सैंधव। ठीक है, ये 3 स्तर मांडा से आपको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम अब ले लेते हैं, ये सबसे उत्तरी स्थल लिया, अब सबसे दक्षिणी स्थल ले लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे दायमाबाद, यहाँ लिख लेंगे महाराष्ट्र, यहाँ लिखेंगे दायमाबाद या दैमाबाद, और यहाँ लिख लेंगे दक्षिणी स्थल। देखिए ऐसे ही पढ़िएगा, तभी आप अच्छे से क्लासिफाइड वे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो चीज़ें क्लियर कभी नहीं होंगी और वो हमेशा एक डाउट माइंड में हमेशा बना रहेगा। तो नदी देख लेते हैं, इसकी नदी है प्रवरा नदी। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका राज्य देख लेते हैं, राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, थर्ड पॉइंट इज जिला है आपका अहमदनगर। ठीक, और इसकी जो दैमाबाद है वो सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यह इस सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। इसके अलावा भी बहुत सारे नगरों की खोज हुई, बहुत सारे सेंटर में बहुत सारे नगर हैं इसके। इस त्रिभुजाकार जो आकृति है, जो उसमें बहुत सारे स्थल हैं। कुछ इस प्रकार से आकृति में बना के दिखा देती हूँ आपको, रफली डायग्राम। ये कुछ ऐसे गया, ठीक, कुछ ऐसे आया और कुछ ऐसे गया, और ये पूरा आपका यहाँ लेके जाइए, और ये कुछ इस प्रकार से लगभग त्रिभुजाकारी आकृति बन जाती है।
और यहाँ पे जो स्थल है उसका नाम है मांडा। इस स्थल का नाम हम रख देते हैं आलमगीरपुर। ठीक है, इस जगह का नाम है दायमाबाद और इस जगह का नाम है, अब तो आप खुद बता देंगे, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर ये हो गया आपका। और इसके सेंटर में, इसके अंदर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे स्थल हैं जिनकी खोज हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने की। और ये देखिए, ये आपकी सिंधु नदी को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी हो गई। इसकी बहुत सारी ये शाखाएं, ये रावी, व्यास, चेनाब जो भी हैं, ये सारी नदियाँ हो गई। और उसके अलावा ये सारे यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरे स्थलों का ये पूरे क्षेत्र के भीतर सारे स्थल हैं। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें सारे स्थलों की लिस्ट भी दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। और लिस्ट के बारे में जो जितनी लिस्ट दी है उन सभी स्थलों में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से अवशेष महत्वपूर्ण मिले हैं, वो आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास, ठीक है, इतिहास में भी हमने कौन सा टॉपिक उठाया? आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा वाइंड अप कर दिया है। और आदि ऐतिहासिक काल के दो भाग थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जिसमें से हमने सिंधु घाटी सभ्यता आज स्टार्ट की। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने क्या देखा कि भौगोलिक विस्तार जो था, इसकी क्लास हम लास्ट ले चुके थे, तो ये हमने टॉपिक फिनिश कर दिया है। और उसके बाद आज हमने जो नया टॉपिक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का लिया, वो लिया, दो इसमें टॉपिक ले लिए मैंने आज, काल निर्धारण और स्थलाविशेष जो है उसकी जानकारी। स्थलाविशेष जो कि एकदम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल है, उनकी जानकारी। तो सबसे पहले हमने कौन सी क्लास ली, टॉपिक लिया इसका, हमने लिया काल निर्धारण। काल निर्धारण में चलिए देखते हैं हमने क्या किया। सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण, जो सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण है वो किस प्रकार का मुद्दा हुआ है, वो एक विवादाग्रस्त मुद्दा है। और उसके बाद हमने देखा क्या पॉइंट, इस सभ्यता में जो सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था इस सभ्यता की खोज में, इस सभ्यता की खोज में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का था। उसके बाद हमने देखा कि जॉन मार्शल ने इसकी तिथि का निर्धारण किया, वो 1931 ईस्वी में किया। और इस तिथि का निर्धारण उन्होंने क्या किया, 3250 ईसा पूर्व से आपका 2750 ईसा पूर्व तक। और ये सब कुछ क्या है, ये लगभग है। इसके बाद हमने देखा रेडियो कार्बन मेथड है, उसने क्या अपनी डेट बताई, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद काल निर्धारण की मैंने एक लिस्ट दी है आपको, लिस्ट में मैंने क्या क्या दिया है देख लेते हैं। लिस्ट में निर्धारित तिथि लिखी और उसके बाद विद्वान लिखा, इस तरीके से लिस्ट बनाएंगे आप। और इसमें मैंने सबसे पहले जॉन मार्शल के बारे में बताया कि उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने 3250 से 2700 ईसा पूर्व। फिर माधव स्वरूप वस्त की बारी आती है, इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। और अर्नेस्ट मैके की बारी आती है, इन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की डेट आते हैं। सीजे गैड ने कौन सी डेट दी थी, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर आते हैं मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने डेट दी थी आपकी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस जी ने कौन सी डेट दी है, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी की डेट देख लेते हैं, वो है 2500 ईसा पूर्व से आपके 1800 ईसा पूर्व। उसके बाद हम देखते हैं रेडियो कार्बन जो मेथड है उसकी तिथि क्या है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और डीपी अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने अपनी डेट कौन सी दी है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो ये इनकी डेट की लिस्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता के जो 4 भौगोलिक स्थल हैं उनकी विशेष जानकारी देखी। सबसे पहले हमने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिमी स्थलों के बारे में देखने की कोशिश की, जिसमें से हमने सबसे पहले निकाला पश्चिमी स्थल। पश्चिमी स्थल था कौन सा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का जो विशेष स्थल था वो था आपका सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर के बारे में हम थोड़ी सी बात देख लेते हैं। ये जो नदी है जिस किनारे ये बसा है उसका नाम है दाश्क नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल यही है। और 1927 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता सर मार्क ऑरेलस्टाइन हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र की आकृति की बात कर लें तो वो है आपके त्रिभुजाकार। मेरठ की बात कर लें तो मेरठ जो है सबसे पूर्वी स्थल है
सबसे पूर्वी स्थल में कौन सा आता है? इस मेरठ में भी आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है। ज़िला है इसका मेरठ, ठीक। और खोज इसकी हुई थी 1958 में। खोजकर्ता कौन थे? भारत सेवक समाज। और उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इस सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है ये, सर्वाधिक पूर्वी स्थल है ये। सबसे उत्तरी स्थल जिसका नाम था जम्मू में स्थित मांडा। मांडा के बारे में हमने देखा क्या, इस किस नदी के किनारे है? ये चिनाब नदी के किनारे है। ज़िला कौन सा है? अखनूर ज़िला है, ठीक है। और विकसित हड़प्पा का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है, तो यहाँ लिख ली, यहाँ पे ये उत्तरी स्थल है। उत्खनन इसका 1982 में हुआ था। उत्खननकर्ता इसके हैं जगपति जोशी। और इस संस्कृति के स्तरों की संख्या कितनी है? 3 है। वो कौन कौन सी है? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरी सैंधव, ठीक है। महाराष्ट्र में जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो कौन सा मिला है? दाइमाबाद। वो किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ज़िला कौन सा है? अहमदनगर है। और यह इस सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। फिर मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया, मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि इस लगभग इस प्रकार का आकार बनता है हमारे पूरे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का, जिसमें मैंने बताने की कोशिश ये की कि ये सबसे यहाँ पे स्थित है मांडा, यहाँ पे स्थित है आलमगीरपुर, यहाँ पे स्थित है दाइमाबाद और यहाँ पे स्थित है सुतका गेंडोर। और ये आपकी हो गई सिंधु नदी, सिंधु नदी। और ये सब सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये रिवीजन ख़त्म होता है, फिनिश होता है। और आज की ये क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम नए सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड एक नए टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।